वालेकुम दोस्तों, बिलाल यूनिक डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पार्ट 2। सवाल, जुलेखा ने जब ज़नान मिस्र की दावत पे अपनी चाल को कामयाब होते देखा कि ये तमाम औरतें खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल से हैरत ज़दा रह गई हैं, तो उसने अपनी जज्बात का किन अल्फाज में बरमिला इजहार किया था। जवाब, कुरान मजीद बताते हैं कि उस मौका पर जुलेखा ने ज़नान मिस्र से मुखातिब होकर कहा था, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती है। बेशक मैंने उसे छाने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना न मानेगा तो कैद कर दिया जाएगा और बहुत जलील व खार होगा। सवाल, ज़नान मिस्र की दावत में जुलेखा की ज़बान से उसके जज्बात का बरमला इजहार और उसकी ख्वाहिश नफ्स का ऐलान सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रद्द-ए-अमल क्या था। जवाब, आपने दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआ की थी, ऐ मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत उनके कि मैं वो काम करूँ जो लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने उनके चालों को मुझसे दफ़ा न किया तो मैं उनके दाम में फंस जाऊँगा और जाहिलों में से हो जाऊँगा। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा और ज़नान मिस्र की इन चालों और साजिशों से क्यों दो चार किया। जवाब, अगर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक तरबियत का अहम तरीन और नाजुक तरीन मरहला ये था, दियानत, अमानत, इफ़्फ़त, हक़ शनास, रास्त रवी, इंज़बात और तवाज़ुन ज़हनी के गैर मामूली सफ़ात जो अब तक उनके अंदर छुपी हुई थी और जिनसे वो खुद भी बेखबर थे, और सब की सब उस शदीद आजमाइश के दौर में उभरी हुई और पूरे ज़ोर के साथ काम करने लगी, और उन्हें खुद भी मालूम हो गया कि उनके अंदर कौन कौन सी क़ुव्वतें मौजूद हैं और वो उनसे क्या काम ले सकते हैं। सवाल, जब जुलेखा के इश्क की दास्तानें चारों तरफ फैलने लगी तो उनके शौहर ने मजबूर होकर क्या कहा। जवाब, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डलवा दिया, हालांकि वो बेगुनाह थे और उनकी अपनी बीवी कसूरवार थी। सवाल, कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया जाता था। जवाब, उनके कैद खाने में भी बहुत इज्जत थी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि वो बहुत शरीफ और ऊंचे किरदार के मालिक है और मुजरिम हरगिज़ नहीं है। बाइबल के बयान के मुताबिक कैद खाने के दारोगा सब कैदियों को जो वहाँ मौजूद थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते थे उनके हुक्म से करते थे, और कैद खाने का दारोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र थे। सवाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में जो दो गुलाम और दाखिल हुए थे वो कौन लोग थे। जवाब, बाइबल के बयान के मुताबिक उनमें से एक बादशाह वक्त का साकी था और दूसरे उसका नान बयाई था। गालिबन दोनों अपने अपने महकमे के अफसर थे। सवाल, उस दो गुलामों ने जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में दाखिल हुए थे, एक रोज़ अपना अपना ख्वाब उनसे बयान किया, उनकी ताबीर चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि उनके ख्वाब क्या थे। जवाब, एक ने कहा, मैंने देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ, जबकि दूसरे ने बताया कि मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी हैं और परिंदे उनको खा रहे हैं। जवाब, सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि गुलामों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या कहा कर अपने अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए थी। जवाब, उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुलामों को ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले क्या कहा था। जवाब, उन्होंने अपने पैगम्बराना मिशन का आगाज़ करते हुए उनसे कहा था, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उनके आने से पहले मैं तुम्हें उन ख्वाबों की ताबीर बताऊँगा। ये इल्म इन उलूम से है जो मेरे रब ने मुझे अता किया है। वाक़या ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का तरीका इख्तियार किया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, और हकीकत ये अल्लाह का फजल है कि हम पर और तमाम इंसानों पर कि उन्होंने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया। मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। उसे जिंदान के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफरिक रब बेहतर है या वो एक अल्लाह है जो सब पर गालिब है। उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो उसके सिवा कुछ नहीं है, बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रखे हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई संद नाजिल नहीं किया है। फरमाबरदारी का इक़्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि खुद उनके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही ढीठ सीधा तरीक़ ज़िंदगी मगर अक्सर लोग जानते हैं। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद के साथी गुलामों के ख्वाबों की क्या ताबीर बताई थी। जवाब, आपने फरमाया, तुम में से एक तो शाह मिस्र को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली पर चढ़ जाएगा और परिंदे उनका सर नोच नोच कर खाएंगे। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कैद खानी से क्या कहा था जिसे ख्वाब की ताबीर में बताया गया था कि वो रिहा हो जाएगा और बादशाह को शराब पिलाएगा। जवाब, आपने कहा था, अपने रब शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कैदी में गुलाम से क्या कहा था, जब तुम रहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना कि मैं बेगुनाह कैदी हूँ। लो, उसने
रिहा होने के बाद कब बादशाह से उनका जिक्र किया? जवाब, शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वह अपने रब शाह मिस्र से ना भूल गया और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़ा रहा। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में थे तो उस वक्त के मिस्र बादशाह ने कौन सा ख्वाब देखा था जिससे वह बहुत परेशान हो गया था? जवाब, बादशाह ने अपने ख्वाब का जिक्र करते हुए अपने वजीरों से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी हैं। बादशाह ने वजीरों से ये भी कहा कि उसे ख्वाब की ताबीर बताओ। सवाल, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हम असर मिस्र बादशाह ने अपने ख्वाब अपने वजीरों को बताए, उनसे उनकी ताबीर पूछी तो वजीरों ने क्या कहा? जवाब, उन सब लोगों ने कहा ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम उस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। सवाल, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हम असर बादशाह ने अपने ख्वाबों की वजह से परेशान हो गया और उसके अमीर वजीर उनके ताबीर बताने से आजिज़ आ गए तो किसने उनकी ताबीर के बताने वाले का पता दिया और उसने किसका नाम दिया था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में दाखिल होने वाले 2 गुलामों में से जो रिहा होकर बादशाह मिस्र का साकी बन गया था और जिसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे मुतालिक अपने बादशाह से जिक्र करना, उसे उनकी बात पर अब याद आया और उसने अहले दरबार से कहा कि मैं आप हजरात को उसकी तावील बताता हूँ, मुझे ज़रा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दिया जाए। सवाल, शाह मिस्र के साकी ने अहले दरबार से इजाज़त लेकर जब बादशाह के ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में कैद खाने में आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन्हें बादशाह का ख्वाब बताया तो उसने आपको किस तरह मुखातिब किया और आपने उस ख्वाब की क्या ताबीर बताई और कहत से बचने के लिए किस तदबीर का जिक्र किया? जवाब, साकी ने कैद खाने में आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ अय्यहा सिद्दीक़ु, यानी सरापा रास्ती इंतहाई रास्तबाज। फिर बादशाह का ख्वाब बयान किया और उसकी ताबीर चाही तो आपने फरमाया 7 वर्ष तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे और दौरान जो फसलें तुम काटो और बाकी को उसकी बालों में ही रहने दो। फिर 7 वर्ष बहुत सख्त आएगी, उस ज़माने में वो सारा गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बेचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर लिया है। उसके बाद फिर 1 साल आएगा जिसमें बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेगा। सवाल, जब सामिश को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ख्वाबों की ताबीर से मतला किया गया तो उसने क्या हुक्म दिया? जवाब, बादशाह ने कहा उसे यूसुफ को मेरे हवाले कर पास बुलाओ। सवाल, जब मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में से रिहा करके दरबार में पेश करने के लिए अपना एक कासिद उनकी तरफ भेजा तो आपका रद्द अमल क्या था? जवाब, जब शाही कासिद आपके पास कैद खाने में पहुंचा और आपको बादशाह का पैगाम दिया तो आपने कहा कि वापस बादशाह के पास जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए हैं, क्योंकि मेरा रब तो उसकी मक्कारी से वाकिफ़ ही है। आपने रहा होने और बादशाह के पास जाने से पहले ये ज़रूरी जाना कि आपकी बेगुनाही और जुलेखा के मकर फरेब का पर्दा खुल जाए। सवाल, कैद खाने से रहा होने से पेशतर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को शाही कासिद के ज़रिए पैगाम भेजा कि हाथ काट लेने वाली औरतें के मामला की तहकीक पहले की जाए, फिर मैं दरबार में हाजिर होऊंगा, तो बादशाह ने क्या कहा? जवाब, उन्होंने उस औरतों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा क्या तजुर्बा है उस औरत का जब तुमने यूसुफ को रझाने की कोशिश की थी, यानी तुमने यूसुफ को कैसा पाया? सवाल, बादशाह मिस्र ने जब हाथ काट लेने वाली औरतों से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक व किरदार के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब, उन सब ने एक ज़बान होकर कहा माशाअल्लाह, हमने उन पर बदी का मुशाबा ज़र्रा तक न पाया। सवाल, बादशाह मिस्र ने जब हाथ काट लेने वाली औरतों से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार के मुतालिक तहकीक किया और उन्होंने एक ज़बान होकर कहा कि हमने यूसुफ में ज़र्रा भर बदी नहीं पाई, तो अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा क्या बोली? जब वो बोल उठी कि अब हक खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। सवाल है, जब हाथ काट लेने वाली औरतें और अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बुलंद किरदार की तौसीफ कर दी तो उस मौका पर आपने क्या फरमाया? जवाब, आपने फरमाया उस तहकीक कराने से मेरी गर्ज ये थी कि अजीज़ मिस्र जुलेखा का शौहर ये जान ले कि मैंने दरपर्दा उसकी खयानत नहीं की थी, यानी जुलेखा ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और ये जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बारात नहीं करूँगा, नफ्स तो बदी पर उकसाता है कि अल्लाह ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। सवाल, क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुराई से बच जाने की अपनी ज़ाती खूबी और बहादुरी
قرار دیا تھا؟ جواب نہیں، بلکہ عورتوں نے خود زلیخا نے آپ کی پاکیزگی اور بلند سیرت کا اعتراف کر لیا تو آپ نے فرمایا، ہر انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے اور برائی سے صرف اللہ پاک کی رحمت انسان کو بچاتی ہے۔ یہ انسان کی ذاتی خادی اور بہادری نہیں، بلکہ عین اللہ پاک کی رحمت اور ان کا کرم ہے کہ وہ بندے کو برائی سے بچائے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف لگائے گئے جھوٹے الزامات کی تحقیق ہو جانے کے بعد بادشاہ مصر نے اپنے اہل دربار سے کیا کہا تھا؟ جواب: بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کروں۔ سوال: خوابوں کی تعبیر بتانے اور الزامات کی تحقیق ہو جانے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہ مصر سے ملاقات ہوئی تو دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ جواب: بادشاہ نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو اپنی سلطنت کا مختار کل بنا دیا اور ہر جگہ آپ کا حکم چلنے لگا۔ سوال: کیا قرآن مجید سے آپ یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا مختار کل ڈکٹیٹر بنا دیا تھا؟ جواب: وہ آپ کی سیرت سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے سلطنت کی باغ ڈور آپ کے حوالے کر دی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 56-57 میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے اس فضل و کرم کا ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ مندرجہ ذیل ہے: وہ اس طرح ہم نے اس سرزمین پر یوسف کے لیے اقدار کی راہ ہموار کر دی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اسے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے نظام کفر کے کارندے نہیں تھے، بلکہ اسلام کے نظام کو جاری کرنے اور ان پر عمل کرنے میں مختار تھے، اور یہی ایک نبی کی شان ہوتی ہے۔ آگے میں آپ کو پارٹ 3 میں بتاؤں گی۔